नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 31 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट टाइम्पी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे 15 मिनट से भी कम समय में मोस्ट टाइम्पी 15 MCQ करवाए जाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, भारतीय सेना ने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर की पायलट बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, ये जो रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर की पायलट है वो पहली महिला अधिकारी का नाम है कैप्टन हंसजा शर्मा। कई जगह पर इनका नाम कैप्टन हंसा शर्मा भी लिखा हुआ है। डीएनए अनुक्रमों यानी कि डीएनए सीक्वेंस का विश्लेषण करने और म्यूटेशन के प्रभाव को समझाने के लिए अल्फा जीनोम नामक उन्नत एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो अल्फा जीनोम नाम का एआई मॉडल है इसे लॉन्च किया है गूगल के डीप माइंड ने। हाल ही में किस राज्य में मशरूम की एक नई प्रजाति जिसका नाम है हेमिलेसिनस इंडिकम, ये इसको खोजा गया है? तो दोस्तों, ये जो हेमिलेसिनम इंडिकम प्रजाति है जो कि एक मशरूम की है वो खोजी गई है ये खोजी गई है उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और उच्चाधिकारियों द्वारा सरकारी परियोजना की समीक्षा को सुव्यवस्थित और डिजिटल करने के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो समीक्षा पोर्टल है इसे लॉन्च किया है ओडिशा ने। भारत ने हाल ही में किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2026-27 के लिए आधिकारिक रूप से नामित किया है? तो दोस्तों, ये जो लिविंग रूट ब्रिज है यानी कि जो पेड़ों की जो मूल होते हैं यानी कि रूट, उससे ये बनी है, पूरा ब्रिज बना है। तो इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है और ये है मेघालय में। पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार कार्ड को इंटीग्रेट करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बनी है? तो दोस्तों, ये जो पथिक नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसे आधार कार्ड से लिंक करने वाली पुलिस फोर्स है अहमदाबाद पुलिस। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये एप्लीकेशन से आधार कार्ड को स्कैन किया जाता है ताकि अगर कोई फर्जी आधार कार्ड लेके आता है तो तुरंत इस एप्लीकेशन के द्वारा पता लग जाता है, और इससे आधार इंटीग्रेशन से जो फर्जी आईडी कार्ड होते हैं इसके मामले पर पूरी तरीके से अब लगाम लग जाएगी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उच्च शिक्षा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नॉलेज सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों, ये जो नॉलेज सिटी है इसकी आधारशिला रखी है तमिलनाडु ने। हाल ही में फ्रांस सरकार ने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ये जो फ्रांस का सर्वोत्तम पुरस्कार है नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, वो दिया गया है विक्टोरिया बेकहम को। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026, इसका आधिकारिक उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, ये विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किया है हमारे उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि यानी कि डिजिटल डेटा एंट्री और सटीकता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो डिजिटल जनगणना है उसमें डिजिटल डेटा एंट्री करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है गुजरात। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर कृषि वर्ष यानी कि ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है? तो दोस्तों, ये जो ईयर ऑफ एग्रीकल्चर है 2026 को घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2026 को पूरे देश में आधिकारिक रूप से कब से लागू होंगे? तो दोस्तों, ये जो नियम है इसके तहत जो भी कचरा होता है वो अलग अलग 4 कैटेगरी में रखना होता है।
तो जैसे कि प्लास्टिक हो तो उसके ब्लू, ग्लास हो तो अगर ग्लास के टुकड़े होते हो तो उसे ग्रीन, मेटल पार्ट होते हैं तो उसे रेड, और अगर कुछ पेपर वगैरह होता है तो उसको येलो में डिवाइड करना होता है। और ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, इसका 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों ये जो स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का 12वां संस्करण है वो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। PFRDA ने SAARG समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो दोस्तों ये जो PFRDA ने सार्क समिति का गठन किया है जो कि NPS की समीक्षा के लिए किया गया है और इसकी अध्यक्षता दी गई है नारायण रामचंद्रन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में किस राज्य में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का आधिकारिक शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो PM स्वनिधि है इसका क्रेडिट कार्ड का आधिकारिक लॉन्च किया गया है केरल से। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, भारतीय सेना में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर की पायलट बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार कार्ड को इंटीग्रेट करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बनी है? और आज का आखिरी सवाल, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से कृषि वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें जो कल के क्वेश्चन थे उसका फटाफट से एक फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पीपल्स चॉइस श्रेणी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो पीपल्स चॉइस की विजेता बनी है गुजरात टेब्लो जो कि लगातार चौथी बार बनी है। और अगर ज्यूरी की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो इसे शुरू किया है नीति आयोग ने। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना ने किस राज्य में नए MRO हब की आधारशिला रखी है? तो इसे रखी गई असम में। यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की आपातकालीन सहायता प्रदान की है? तो यूनेस्को ने यह सहायता दी है वियतनाम को। भारत सरकार द्वारा अरिजीत सिंह को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो अरिजीत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2025 को। हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माताबाड़ी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो ये रखी गई है त्रिपुरा में। वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कर रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। हाल ही में किस राज्य के लकुंडी में नवपाषाण काल के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कर्नाटक से। किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो इसे पारित कर दिया है फ्रांस ने। हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो तवी बोटिंग फेस्टिवल है इसका शुभारंभ हुआ है जम्मू में। बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकित भारतीय फिल्म का नाम क्या है? तो ये फिल्म है मणिपुरी फिल्म बुंग। भारत में पहली बार ब्रांड हेजहॉग किस राज्य में खोजा गया है? तो ये जो ब्रांड हेजहॉग है इसे पाया गया है जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के 1250 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज घोषित किया है? तो ये पैकेज घोषित किया है गुजरात ने। और कल का आखिरी सवाल था, कौन सा राज्य बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है केरल। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में एक्स्ट्रा डिटेल के साथ और इमेज के साथ समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना, आपके ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप निश्चित पास हो जाओगे, क्योंकि हम 15 मिनट से भी कम टाइम में मोस्ट एमपी 15 क्वेश्चन कराते हैं और ऐसा करने वाला एक मात्र ये चैनल है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, वीडियो कैसा लगा है या जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको आप कमेंट में करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया और दोस्तों में शेयर करें
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।